हेलो एवरीवन। गुजिन यंशु को शादी के लिए प्रपोज करता है एंड यंशु उसे सबके सामने ये सब करने के लिए मना करती है, लेकिन ये तो नहीं मान रहा होता। तभी जूनिया आके उससे रिंग छीन लेती है एंड उसे समझाने की कोशिश करती है कि जिस लड़की को उसकी दादी उसकी गर्लफ्रेंड के रूप में भी नहीं मान रही, उसे वो वाइफ कैसे बना सकता है। जब गुजिन नहीं समझता तो ये उससे रिंग लेके चली जाती है। गुजिन के मांगने पे भी जब ये उसे रिंग नहीं देती तो गुजिन इससे रिंग छीन लेता है एंड कहता है कि ऐसा मेरी दादी ने तुम्हें क्या लालच दे रखा है जो तुम उनके कहे में इतना ज़्यादा चल रही हो। गुजिन के यहाँ से जाने के बाद यंशु आके जूनिया को थैंक्स कहती है जिसने उसे सिचुएशन में से बचाया था एंड उसे समझाती है कि उसे गुजिन को ये बता देना चाहिए कि वो गुजिन को लाइक करती है, ना कि वो ये सब उसकी दादी के कहने पे कर रही है। लेकिन जूनिया को तो हमेशा उसकी बात उल्टी ही लगती है। चैंगजी अंशु से पूछता है कि अगर जूनिया वहाँ पे आके रिंग ना लेती तो क्या तुम शादी के लिए मान जाती। इस पे अंशु भी कहती है कि तुम बताओ, अगर जूनिया रिंग लेके ना जाती तो क्या तुम उसे गुजिन को ना रोकते। चैंगजी कहते हैं कि शायद नहीं, क्योंकि तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है। दनियांशु कहती है कि जिस लड़की को तुम लाइक करते हो क्या तुम उसे फिर ऐसे ही जाने देते। चैंगजी कहता है कि वैसे भी वो तुमसे शादी करना चाहता है एंड मुझे पहले से ही गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को चुरा लिया। ऐसे तो मैं बैड गाय बन जाऊंगा। तुम ही बताओ क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। यंश उससे गुस्से में बोल के चली जाती है कि नहीं नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए और अब के बाद मुझे शक्ल मत दिखाना। चैंगजी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होके आधी रात को गाँव को अपनी सारी सिचुएशन बता के पूछता है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। गाँव की नींद टूटने पे वो भी बोल देता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सबसे पहले तो मैं किसी और को परेशान ना करता जैसे तुम मुझे कर रहे हो। एंड ये सब बोल के वो वहीं पे सो जाता है। देन चैंगजी यंशु के दरवाजे पे जाके कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम पे गिव अप नहीं करूँगा। लेकिन यंशु इस टाइम बड़ी गुस्सा थी। गुजिन यही सोच के घबरा रहा था कि जूनिया उसकी दादी को ये बात बता देगी कि उसने यंशु को प्रपोज किया था। लेकिन जब फ़ोन करने पे भी जूनिया उसे नहीं बताती तो गुजिन भी सोचता है कि ऐसा कैसे हो गया। दूसरी तरफ यंशु को बड़े ही फ़नी सपने आ रहे होते हैं, जैसे कि वो चैंगजी से कन्फेस करा रही है। लेकिन रियलिटी में तो यंशु को भाव खाने थे। चैंगजी उसे अपने साथ ऑफिस चलने के लिए बोलता है लेकिन वो उसे मना कर देती है। गाँव के रात वाले बिहेवियर से चैंगजी काफ़ी गुस्सा था, लेकिन गाँव उसे मना लेता है ये बोल के कि मैंने आपकी सारी बातें सुनी थी। यंशु आपसे गुस्सा है इसलिए आपको उसे गिफ्ट देने चाहिए जो कि वो पसंद करती हो। चैंगजी से यंशु के लिए डोरियन केक भिजवाने के लिए भेजता है जिसका टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन डोरियन की स्मेल बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है। एंड गाँव यंशु के पास केक के साथ साथ 2 डोरियन भी भिजवा देता है जिसमें से बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। इससे पहले तो यंशु चैंगजी को बड़ा सुनाती है एंड जब गाँव बताता है कि उसने डोरियन भी भिजवाए थे तो चैंगजी उसे सुनाता है। चैंगजी अंशु को डिनर के लिए पूछती है लेकिन वो उसे बताती है कि वो डेविड के साथ कॉन्सर्ट में जा रही है। चैंगजी उसे वहाँ जाने से साफ मना कर देता है, जिस पे यंशु कहते हैं कि क्यों। यंशु कहती है कि तुम कौन होते हैं मुझे मना करने वाले। चैंगजी कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तभी यहाँ से कुछ स्टाफ मेंबर गुजरते हैं, इतने में ही चैंगजी यंशु को किस कर लेता है। यंशु उस पर गुस्सा होकर चली जाती है कि अगर कोई देख लेता तो। तभी यंशु को चैंगजी के पास जाने का दोबारा से काम मिल जाता है। उसे पता था कि चैंगजी उसे कॉन्सर्ट में नहीं भेजना चाहता, इसीलिए उसे काम बता रहा है। इसीलिए अंशु कहती है कि चलो हम यहीं पे खाना खा लेते हैं। चैंगजी खाना मंगा लेता है एंड अंशु से बोलकर चली जाती है कि मैं अभी बाथरूम में जा रही हूँ। लेकिन काफ़ी टाइम होने पर भी जब वो वापस नहीं आती तो चैंगजी को पता चल जाता है कि वो कॉन्सर्ट में ही चली गई होगी, इसीलिए यहीं पर पहुँच जाता है जहाँ अंशु डेविड के साथ चलने के लिए तैयारी थी। अंशु इसके यहाँ आने का रीज़न पूछती है तो चैंगजी कहता है कि तुमने मुझसे इतना सारा खाना मंगवा लिया, उसका तुम्हें पे करना होगा, इसलिए मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ। इस सब से बचने के लिए चारों यहीं पे डिनर करते हैं, जहाँ पे चैंगजी को अपनी जेमोफोबिया की वजह से बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ रही थी। चैंगजी को अंशु को डेविड के साथ देख के बहुत ज़्यादा जेलस हो रही थी, इसीलिए उसे कहते हैं कि तुमने खाना खा लिया ना तो चलो चलते हैं। अंशु से थोड़ा काम रहने के लिए कहती है, लेकिन चैंगजी कहता है कि बहुत साल हो गए मुझे काम होते हुए, लेकिन अब मैं एक बैड गाय ही बनना चाहता हूँ। उसकी बातें अंशु को काफ़ी अच्छी लगती हैं। जूनिया को पता चलता है कि आज उसके भाई का बर्थडे है। वो उसके लिए गिफ्ट लेने जाती है, जहाँ पे गुजिन भी अंशु के लिए एक नई रिंग लेने के लिए जा रहा था क्योंकि पिछले वाली तो बेकार हो चुकी थी। लेकिन जूनिया को देख के उसे लगता है कि वो यहाँ भी उसका पीछा करते हुए ही आई है, लेकिन जूनिया उसे क्लियर करती है कि ऐसा कुछ नहीं है। गुजिन इससे सॉरी मांगता है जो कुछ भी उसने उसके साथ पहले किया था।
एंड जब उसे पता चलता है कि जूनिया अपने भाई के लिए यहाँ पे गिफ्ट लेने आए हैं, यानी कि उसका भाई तो यांशु का भी भाई है, इसीलिए वो भी उसके लिए गिफ्ट ले लेता है एंड उसके साथ ही चलने के लिए कहता है। चैंगजिन गाँव को पता चलता है कि यांशु आज किसी से मिलने के लिए जा रही है। चैंगजी सोचता है कि कहीं ये डेविड तो नहीं, लेकिन यहाँ पे आके उसे पता चलता है कि यांशु किसी लड़के के बर्थडे पे यहाँ पे आई है। ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि लड़का है कौन, एंड गाँव अपना ही आइडिया बताता है कि कहीं ये यांशु एंड गुजिन का बेटा तो नहीं। शायद इसीलिए मिसेस गू ने इसे इतने सारे पैसे दिए थे। जुनरुई के डैड को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि यांशु को अपने भाई का बर्थडे याद है एंड ये इसे जुनरुई की बर्थडे पार्टी के लिए बुला लेते हैं। गाओ चैंगजी को सलाह देता है कि यही मौका है आपके पास यांशु की फैमिली के साथ अटैच होने का, इसीलिए वो भी उससे जाके मिलता है। यांशु के बॉस के तौर पे उसके पापा चैंगजी को भी बर्थडे पार्टी पे इनवाइट कर लेते हैं। यांशु तो मना भी करती है, लेकिन चैंगजी कहाँ मानने वाला था। यांशु को यही डर था कि जर्मोफोबिक होने की वजह से ये सबको वहाँ पे वियर्ड लगेगा। चैंगजी पूछता है कि उसके भाई को ये ऑटिस्टिक बीमारी कब से लगी, तो यांशु बताती है कि मेरी मॉम की एज ज़्यादा होने पे उन्होंने इसे बर्थ दिया था। डॉक्टर्स ने उन्हें पहले ही एडवाइस दी थी कि बच्चे में कोई कमी हो सकती है, लेकिन सिर्फ उन्होंने अपने लालच की वजह से उसे जन्म दिया, जिससे कि हान फैमिली उन्हें एक्सेप्ट कर सके एंड उनका मान ज़्यादा हो जाए। आज चैंगजी यांशु का हाथ पकड़ के पार्टी में जा रहा था एंड वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बातें भी कर रहा था, जैसे कि वो कभी नहीं करता एंड यांशु को काफ़ी पसंद आती हैं, तो चैंगजी इसके बदले में उससे रिवार्ड मांगता है। इसी टाइम पे जूनियाओ एंड गुजिन भी यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन गुजिन को जूनियाओ ये सब देखने नहीं देती एंड उसे बातों में लगा के रखती है जब तक ये दोनों अपनी सही पोजीशन में नहीं आ जाते। गुजिन यांशु से पूछती है कि वो चैंगजी को पार्टी में क्यों लेके आई, जिसपे वो बताती है कि इसे तो पापा ने बुलाया है। अब यहाँ पे जहाँ पे गुजिन सबसे अच्छे से मिल रहा था, वहीं चैंगजी का बिहेवियर मिस्टर एंड मिसेस गू को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। गुजिन जुनरुई के लिए गिफ्ट भी लाया था, जबकि चैंगजी नहीं लाया था, बट यांशु अपना गिफ्ट देके इस बात को संभाल लेती है। गुजिन अपने आप तो यहाँ पे आराम से खाना खा रहा था, लेकिन वो चैंगजी को भी खाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे पता था कि वो जर्मोफोबिक होने की वजह से यहाँ उनका खाना नहीं खाएगा। खाने पे भी पहले तो चैंगजी खाना ही नहीं खा रहा होता, लेकिन जब किसी तरह खा लेता है तो यांशु की मॉम के पूछने पर ये सच सच बता देता है कि खाने में नमक बहुत ज़्यादा है और इसके साथ तेल भी। उसका ये नेचर यांशु की मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसीलिए ये बाद में यांशु को बुला के उसका चैंगजी के साथ रिलेशन पूछती हैं। ये यांशु को यही बोल रही होती हैं कि तुम तो गुजिन को लाइक करती थी ना, तो बीच में चैंगजी कहाँ से टपक पड़ा, जिसके अंदर दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, और भले ही अभी ये कंपनी का प्रेसिडेंट हो, लेकिन कंपनी का मालिक तो गुजिन ही है, तुम इसे लाइक तो नहीं करती ना। यांशु उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए बोल देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है एंड मैन वो सिर्फ बॉस एंड एम्प्लॉय हैं। चैंगजी यांशु की बातों को सच समझकर गुस्से में यहाँ से चला जाता है। गुजिन एंड जूनियाओ अपने स्कूल के टाइम की एल्बम देख रहे होते हैं, जिसमें एक फ़ोटो गुजिन की भी थी, इसलिए जूनियाओ एकदम से एल्बम बंद करके उसे बाहर ले जाती है, जहाँ वो उसके पापा के साथ अच्छे से गेम खेलता है। लेकिन यांशु को पता चलता है कि चैंगजी तो यहाँ से जा चुका है। यांशु उसे घर जाके भी ढूंढती है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था एंड सुबह होने पर वो यांशु को बिना कुछ बोले ही ऑफिस में चला जाता है। हेलेना आज एड शूट करने के लिए प्रोडक्शन वाली जगह पे आई होती है, जो कि जूनियाओ की जगह थी एंड वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भाव खा रही होती है एंड शूटिंग भी अच्छे से नहीं कर रही होती, जिसपे जूनियाओ और यांशु दोनों को ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी हेलेना यांशु से 4 कप कॉफ़ी के मंगाती है एंड जब यांशु इन्हें लेके जाती है तो वो बताती है कि मैंने सिर्फ इन्हें स्मेल करने के लिए यहाँ पे रखा है, इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्मेल कराओ। तभी जूनियाओ आके कहती है कि अगर मैं ये कॉफ़ी तुम्हारे ऊपर गिरा दूँ तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्मेल आएगी। उसके ऐसे बिहेवियर पे हेलेना गुस्सा होकर चली जाती है। यांशु जूनियाओ से पूछती भी है कि उसने ये क्या किया, लेकिन जूनियाओ उसकी एक नहीं मानती, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था हेलेना पे। देन अब हेलेना चैंगजी को शिकायत लगाती है कि तुम्हारी प्रोजेक्ट टीम मेरे साथ अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर रही है, अब मैं शूटिंग नहीं करूँगी। इस पर चैंगजी यांशु को उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता है। यांशु माफ़ी मांग तो लेती है, लेकिन उसे चैंगजी पे बड़ा ही गुस्सा आता है। यांशु के यहाँ से जाने के बाद हेलेना चैंगजी से कहती है कि यांशु मेरे साथ अच्छे से कोऑपरेट नहीं करती, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट के इंचार्ज तुम बन जाओ। चैंगजी इस पे मना करता है, तो हेलेना कहती है कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे शूटिंग ना करूँ तो तुम्हारा प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। चैंगजी भी बोल देता है कि अगर इससे हमारी कंपनी को नुकसान होगा तो तुम्हें भी कोई कम नुकसान नहीं होगा, इसलिए तुम जो चाहो कर सकती हो। घर आने पर यांशु चैंगजी से गुस्सा होती है कि तुमने मेरी एक्सप्लेनेशन सुने बिना ही मुझसे माफ़ी क्यों मंगवाई, लेकिन चैंगजी उसकी इस बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि तुम इस घर में रहना चाहती हो तो रह सकती हो, लेकिन मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। इस पर अंशु को बड़े गुस्से में कहती है कि अच्छा है, इससे अच्छा तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, बट फिर उससे क्लियरली पूछती है
कि तुम्हें हो क्या रहा है, तुम तो मुझे लाइक करते थे, क्या ऐसे लाइक किया जाता है किसी को? चैंगजी कहता है कि मैंने कम से कम तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन तुमने तो कभी मुझे एक्सप्लेनेशन ही नहीं दी। तुम्हें शायद ज़्यादा मज़ा आ रहा है जब जब दो बंदे तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। इस पे अंशु गुस्से में घर छोड़ के चली जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में जाने पे उसे पता चलता है कि हेलिना शूटिंग के लिए नहीं मान रही है। एंड देन हेलिना अंशु को कहती है कि मैं तब शूटिंग करूंगी जब चैंगजी मुझसे माफ़ी मांगेगा। लेकिन मीटिंग के दौरान चैंगजी माफ़ी मांगने से साफ मना करके हेलिना पे केस करने के लिए कहता है, जो कि उसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ रही है। यांशु चैंगजी को समझाती है कि इससे कंपनी का लॉस होगा, इससे अच्छा तुम उससे जाके मना लो। लेकिन चैंगजी बोल देता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जो कि प्रॉफिट पाने के लिए किसी के लिए अपनी फीलिंग्स चेंज कर दूँ। यांशु इस पर कुछ समझ नहीं पाती। इस पर चैंगजी उसे साफ साफ बताता है कि उसने यांशु की अपनी मॉम के साथ कन्वर्सेशन सुन ली थी। यांशु उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ अपनी मॉम को झूठ बोल रही थी, लेकिन चैंगजी उसे ये बोलकर चला जाता है कि तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम किसे लाइक करती हो, इसलिए पहले तुम इसे ही डिसाइड कर लो, तब जाके मुझसे बात करना। यांशु इसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि वो चैंगजी को कैसे समझाए। स्टाफ मेंबर्स ये सोचते हैं कि यांशु हेलिना को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये बातें गुजिन भी सुनता है। यांशु की हेल्प करने के लिए वो हेलिना को मनाने के लिए जाता है। अब हर बार तो वो मान जाती थी, लेकिन अब की बार वो भी नहीं मानती। यहाँ से निकलते समय यांशु गुजिन से पूछती है कि जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे तो तुम्हें मेरी सबसे बुरी बात क्या लगती थी? गुजिन बताता है कि वैसे तो तुम्हारे अंदर कोई बेकार बात थी ही नहीं, लेकिन जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उसकी अगर एक दो बुरी बातें होती भी हैं तो हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं एंड हमें वो भी क्यूट लगती हैं। एंड मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ कि तुम चैंगजी को हटा के मुझे लाइक करो। बट यांशु कहती है कि अगर कोई गु चैंगजी ना होता तो शायद मैं तुम्हें लाइक कर लेती। इस पे गुजिन अपनी तारीफ करते हुए बताता है कि मैं हैंडसम हूँ, ये वो वगैरह वगैरह। एंड वो यांशु को घर तक छोड़ने के लिए भी कहता है। यांशु से आज के लिए थैंक यू बोल के चल जाती है। एंड चैंगजी ये सब देख रहा था कि ये दोनों एक साथ कितने ज़्यादा खुश हैं। चैंगजी ऐसे ही पड़ी हुई यांशु की स्केचबुक देखता है जिसके अंदर उसकी खुद की पिक्स भी उसने बनाई हुई थी। एंड देन वो इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता है। यांशु चैंगजी को कन्फेस करने वाली थी, जिसके लिए वो गाँव की हेल्प लेती है कि वो उसे किसी तरह उस जगह पे लेके आए। एंड उन लोगों की लिस्ट भी देती है जिन्हें कि अंशु को वहाँ पे बुलाना था, ये सब दिखाने के लिए, जिसमें गुजिन का भी नाम था। चैंगजी अंशु को गाँव के साथ देख के बड़ा गुस्सा होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है एंड वो एकदम से गाँव को यहाँ से बुला लेता है। ये सब चैंगजी के लिए एक सरप्राइज़ था। तो जब चैंगजी उससे पूछता है कि वो कहाँ था तो वो बता देता है कि मैं तो काम कर रहा था। लेकिन चैंगजी को वैसे भी रिएक्शन हो जाता है एंड चैंगजी गुस्से में कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो उससे दूर रहना। चैंगजी अंशु के साथ अपने बिहेवियर को सोचते हुए सोच रहा होता है कि उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतनी रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। तभी गाँव उसके पास आके उसे एक बार में चलने के लिए बोलता है। चैंगजी इस पे मना करता है पहले तो। देन गाँव चैंगजी से आई कांटेक्ट ना करते हुए उसे कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया है तो प्लीज़ मुझे ड्रिंक करने के लिए मेरे साथ चलो ना। चैंगजी को भी उसकी हालत अपने जैसी लगती है, इसलिए वो मान जाता है। जहाँ पे अंशु एक फॉक्स बन के आती है। यहाँ पे अंशु के बुलाए हुए सभी लोग थे। यांशु चैंगजी को एक रोज़ देती है एंड सबके सामने बताती है कि जिसे मैं लाइक करती हूँ वो चैंगजी है। एंड देन चैंगजी से भी पूछती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। चैंगजी भी इसके रिप्लाई में यांशु को किस करता है एंड गुजिन का दिल आज पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ में आ गया था कि यांशु ने इसे सच्ची बोला था कि वो किसी और को लाइक करती है, न कि गुजिन को। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।